जितने भी ताप हैं ये सब भगवान नाम के प्रभाव से नष्ट होते हैं और संतों के हृदय में भगवान नाम निरंतर विराजमान रहता है। इसलिए संत के दर्शन मात्र से समस्त पापों का नाश लिखा, संत दरस जिमि पातक तरहि। भगवान के प्रेमी जो महात्मा जन है उनके हृदय में भगवान नाम विराजमान है। महात्मा की महिमा भगवान से है, भगवान की महिमा का ज्ञान महात्मा से है। बिना संत महात्माओं के श्री मुख से भगवत चर्चा सुने हमें भगवान के महात्मा का ज्ञान नहीं होता। और संतों के हृदय में भगवान का महात्मा प्रकट है, संत महिमा भगवान से है। जैसे भगवान ने स्वयं श्री मुख से कहा, सातों सम महिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भला ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा जो भाव है जब जुड़ता है प्रभु से तभी तो हम महात्मा कहलाते हैं। प्रभु से जुड़ने के कारण तो हम कहते हैं हम प्रभु से अलग कुछ नहीं है। प्रभु से अलग हमारी सत्ता नहीं है। क्या हमारे शासन से सूर्य शासित है? क्या हमारे शासन से मृत्यु शासित है? ये भगवान से शासित है। तो भगवान से बढ़कर कैसे कोई हो सकता है? ये विचार करते हैं। लेकिन हमने प्रेम से स्वभक्त चित्त रंजनम, भगवान का एक नाम है स्वभक्त चित्त रंजनम, वो भगवान अपने भक्त के चित्त में संपूर्ण आनंद के सहित विलकते हैं। इसलिए ऐसे संतों के दर्शन से समस्त पातकों का नाश हो जाता है और वो निरंतर भगवान के रस का रसास्वादन करते हैं। भगवान की लीला गुणों का, भगवान के रूप का, भगवान के नाम का उनकी वाणी में स्वाद है। तो जब हम उनके वचन सुनते हैं तो हमारे हृदय में जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, माया का पर्दा पड़ा है वो नष्ट हो जाता है, हट जाता है और भगवत साक्षात्कार की विकलता जागृत होती है। जिन जिनको संतों के वचन सुनने को मिले, जिन जिनको संतों का सानिध्य मिला और संतों पर उनकी भगवत श्रद्धा हुई कि ये साक्षात भगवान है, ये साक्षात परब्रह्म है, मोरे मन पर वस विश्वासा राम त्यधिक राम कर दाता, तो उनके दर्शन से, उनकी वाणी के श्रवण से निश्चित उनको भगवत प्राप्ति की योग्यता प्राप्त हुई, उनके अंदर दैवी सद्गुण प्राप्त हुए। तो क्या था पूरा दोहा? देखत पात करें, वैराग्य संदीपनी में जी जी, मुख देखत पात करें, परसत कर्म बिलाएं, वचन सुनत। अब ये परसत कलम बिलाए में थोड़ा सा समझना होगा। ऐसे छू लेना एक अलग बात होती है, इनके कर्म नष्ट नहीं हो गए, छू लिया कर्म नष्ट नहीं हुए। और जब हम किसी संत के हृदय को छू लेते हैं वो परसना होता है कटे कर्म बंधन संसारी, जो उसमें लिखा है, महापुरुषों ने लिखा, हमारी वाणी में लिखा है, कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे, निज आलय बनान बसावे, आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम, मांगो मन मनस दास अपनी कर, पूरन काम सदा हृदय। जिस समय हम किसी संत के हृदय का स्पर्श प्राप्त कर लेते हैं, हृदय का स्पर्श, आपने ऐसी सेवा ऐसा समर्पण किया कि वो आंतरिक चिंतन में आ गए, आप उनके आंतरिक चिंतन, ये स्पर्श माना जाएगा। जो बाह्य स्पर्श है उससे कर्म बंधन नहीं करते, पाप क्षीण हो जाएंगे, तीर्थी कुरंत तीर्थान, इतने संत पवित्र होते हैं पर कर्म बंधन नहीं कटेंगे। कटे कर्म बंधन संसारी, ये तभी हो सकता है जब वो हृदय से आपका चिंतन करें। वो महापुरुष जिस हृदय में सच्चिदानंद भगवान का चिंतन कर रहे हैं उसी चिंतन को आपके चिंतन में मिला दिया। आपका जो ही चिंतन हुआ तो कमल कर जिन अभय दीन है, कर्म बंधन सब कटे, परम सुखद सुशील सुंदर पाहि स्वामीन मम धनी। मेरे धनी जो स्वामी है आचार्य गुरुदेव, जब उन्होंने कमल कर जिन अभय दीन है, कर्म बंधन सब स्वीकार कर लिया, तू मेरा, बस इसी को स्पर्श कहते हैं। जो बाह्य स्पर्श है इससे पाप का नाश हो सकता है, लेकिन कर्म बंधनों का नाश हृदय स्पर्श से होगा। जब आप इतनी सेवा, इतना समर्पण, इतनी आज्ञा पर कि उनका हृदय आपका चिंतन करने लगे तो फिर समस्त परसत कर्म मिला है। और आगे वचन सुनत मन मोहगत, हाँ, पूरब भाग मिला। हाँ, भगवान की चर्चा में इतनी सामर्थ्य है कि समस्त मोहों का नाश हो जाता है। यहां तक कि जहां चर्चा हो रही है वहां पहुंचते ही मोह का नाश होने लगता है। जैसे गरुड़ जी महाराज को मोह हुआ तो काकभूषुंडी जी जहां भगवत चर्चा करते थे उस क्षेत्र में प्रवेश होने मात्र से मोह का नाश। और फिर भगवत चर्चा, भगवान की चर्चा, मोह महिषासुर है, इसे दूसरा नहीं मार सकता। महामोह महिषेष विशाला और राम कथा कालिका कराला। भगवान की जब हम कथा का गान करते हैं, भगवत यश गान करते हैं तो हमारे मोह रूपी महिषासुर का नाश हो जाता है। जो मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागो उत्तम अभिमान, भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। तो जब तक मोह का नाश नहीं होगा तब तक भगवान से संबंध नहीं स्वीकृत होता है, तो बस स्वीकृत नहीं होता। ये मोह ही पर्दा है, मोह गए बिनु राम पद। तो ये मोह का नाश भगवान की चर्चा से होता है और संतों का नशा होता है। आशा बसन व्यसन आती नहीं उनका नशा होता है, उनका व्यसन होता है, इसके बिना उनको चैन नहीं। जैसे नशेबाज को नशा ना मिले तो व्याकुल घूमता है, ऐसे ही जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन। अश्रु प्रवाहित होते हुए कहीं मेरे स्वामी की कोई मुझे चर्चा सुना दे, कहीं मेरे प्रीतम की कोई मुझे बात बता दे। तो वो जब भगवत प्रेमी महात्मा के मुख से भगवान की महिमा, भगवान का नाम यश, भगवान की रूप, भगवान की गुण माधुरी, भगवान की क्षमा माधुरी, कितनी क्षमा, राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सय बार ही की, कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं, तो मोह का नाश हो जाता है। और आगे पूरब भाग मिला। हाँ, ये पूरब भाग का तात्पर्य होता है पुण्य और पाप कर्म से लिखे हुए प्रारब्ध को। इसमें हमें थोड़ा सा ये भाग है कि पूरब भाग्य हमारे तब उदय हुए जब भगवान की हम पर कृपा हुई, क्योंकि ऐसे प्रेमी महापुरुष पुण्य से नहीं मिलते, ऐसे प्रेमी महापुरुष भगवान की कृपा से मिलते हैं। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हमारा नया भाग्य बना भगवान की कृपा।